अच्छी अच्छी लड़की को लिए ही गए मैम तो लड़का अपने पढ़ने आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, एक आध को भोजपुरी फिल्म का हीरोइनियों को लाके पार्टनर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है? अरे काजल राघवानी को, हाँ काजल राघवानी को लाके पार्टनर बना लो क्या? हाँ यस मैम, बोल भी रहा है यस मैम। तो उससे क्या होगा आपका? तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, इससे पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? फंडामेंटल पढ़ा, हाँ ना बोलिए, फंडामेंटल पढ़ लिए थे। फंडामेंटल में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? पीएल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट वगैरह वगैरह पढ़े। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? गुडविल पढ़े। गुडविल में हम लोग पढ़े वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? 3। एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े? चेंज इन रेशियो। चेंज इन रेशियो जिसमें हम लोगों ने फोकस किया सैक्रिफाइस रेशियो और गेनिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो बराबर क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो बताइए गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। यहाँ तक क्लियर थे? इसका कुछ क्वेश्चन भी था और इसी में एक टॉपिक डाला था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, उसका चर्चा हम लोग जर्नल एंट्री से किए थे। और एक था अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस एंड रिजर्व, याद आ रहा है उस टॉपिक में जो हम लोग क्वेश्चन को बनाए। अभी हम लोग चैप्टर शुरू कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार का प्रवेश। और ये इसका हल्का सा हम लोग जानकारी लिए थे किसमें? इस चैप्टर में रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हल्का सा हम लोग इसका झलकी देखे थे एडमिशन ऑफ पार्टनर का। यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कब होता है वह बताई थी, किसी साझेदार के आने से, यानी कोई पहले से 2 या 2 से अधिक साझेदार पार्टनर है और एक नया साझेदार आ रहा था, तो लोग का रिकॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है कि नए साझेदार के आने से प्रॉफिट और लॉस रेशियो का रेशियो क्या होना? बदल जाना, यानी चेंज कर जाना, फ्लैक्चुएट कर जाना। साझेदार जो नया आएगा वो कैपिटल लाएगा, गुडविल लाएगा, चाहे किसी भी कारण से जब रेशियो बदल जा रहा है यानी चेंज इन रेशियो हो जा रहा था, उसको हम लोग ने पढ़ा था रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होने का 3-4 कंडीशन था। पहला एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदार के आने से, याद है ना। दूसरा था रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यदि कोई साझेदार चला जा रहा है तो भी रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जगह नहीं है। यदि 3 पार्टनर है एक्स, वाई और जेड और एक नया पार्टनर आ रही है ग्रेसी, कौन आ रही है? ग्रेसी। तो नया पार्टनर के आने से यदि लोग रेशियो इन लोग का 2:2:1 है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बांट रहा था? 2:2:1 में। ग्रेसी आई, कुछ हिस्से के लिए आई, 1/3 1/4 के लिए आई, तो इसका रेशियो क्या कर गया? चेंज। तो इसलिए इसका नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी किसी साझेदार के आने से, एडमिशन होने से, या किसी साझेदार के रिटायर होने से, यानी कोई साझेदार छोड़कर चला जाए, भैया हम आपके साथ बिजनेस नहीं करना चाहते हैं, तो रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। या तो किसी साझेदार के डेथ हो जाने से, यानी बोगी में चला गया बेचारा परमानेंट, कोई ऑप्शन अब नहीं है, तो भी रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। तीसरा, चौथा कंडीशन क्या था? एमालगमेशन। क्या था? एमालगमेशन, यानी एककीकरण। एककीकरण कब होता है? कि जब 2 फर्म, 2 व्यवसाय एक ही तरह का फर्म हो और दोनों अब मिलना चाह रही है, दोनों अब मिलना चाह रही है, तो रेशियो क्या होगा? बदल जाएगा। या एक और भी कंडीशन बेवजह भी हो सकता है कि पहले हम लोग लाभ हानि को ऐसे बांटते थे, अब हम लोग लाभ हानि को ऐसे बांटना चाहते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद सपना आया, नहीं भैया उसकी बीवी लड़ रही है, वो कैसे गाड़ी खरीद लिया, तुम अभी तक चुक्का कहीं का साइकिल में चल रहा है, तो बोला रेशियो बदल जाएगा जी। तो रेशियो क्या होगा? तो इन सभी कंडीशन से क्या हो रहा था? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, यानी किसी साझेदार के आने से, किसी साझेदार के जाने से, एमालगमेशन होने से, या कोई फिक्स समय के बाद रेशियो में परिवर्तन हो रहा था, उसके कारण क्या हो रहा था? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। और इसी में हल्का सा हम लोग को देखने को मिला एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर, नए साझेदारों का प्रवेश। अब नया साझेदार बिजनेस में आएगा, नया साझेदार बिजनेस में आएगा, या कोई नई शेयरनी या कोई नया शेयर को हम लोग फर्म में क्या करेंगे? लाएंगे। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के बारे में बोला, ये भी 1932 भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31(1) में 31(1) में कहा गया कि कोई भी नया साझेदार तब तक नहीं आएगा जब तक कि पुराने साझेदार का पूरा सहमति नहीं होगा। समझ गया चुका?
साहिल यानी समीर और साजन यदि दोनों पार्टनर है और दोनों मिलकर के एक नए साझेदार को लाना चाहता है तो दोनों का सहमति अनिवार्य है। यानी साहिल बोलता है कि समीर बोलता है कि साहिल को लाया जाए, साजन बोलता है नहीं लाना है, वो बहुत लंद फंदिया है, उसको लाएगा तो हम तेरे साथ पार्टनर नहीं करेंगे। तो आप साहिल को नहीं ला सकते हैं जब तक कि दोनों साझेदार या से सभी साझेदार की सहमति नहीं होगी, तब तक कि कोई नया साझेदार फर्म में नहीं आएगा। ये कहा गया पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 31 अंडर सेक्शन 1 में ये बात कहा गया कि सभी साझेदारों की सहमति से ही कोई नया साझेदार फर्म में आएगा। और जब नया साझेदार आएगा तो कई कारण हो सकते हैं, फर्म को नए साझेदार लाने के भी कई कारण हो सकते हैं। एक तो पहला लाने का कारण होगा कि फर्म का कैपिटल और गुडविल बढ़ जाए, पूंजी और गुडविल क्या होगा, बढ़ जाए। दूसरा क्या होगा कि मैनेजमेंट करने का क्षमता बढ़ जाए, हो सकता है उसका प्रबंधन करने का तरीका अच्छा है। तीसरा हो सकता है कि आपका गुडविल बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, गुडविल। अभी बोल रहा है समीर हटाओ इस सब को नहीं बनाएंगे, कैसे बोला साहिल कि बढ़िया अच्छी लड़की को लिए ही गए मैम तो लड़का अपने पढ़ने आ जाएगा। तो सबीर बोला कि नहीं काहे के लिए हम इसको बनाएंगे पार्टनर, हम इसको काहे बनाएंगे। तो ऐसा करते हैं एक आध को भोजपुरी फिल्म का हीरोइनियों को लाके पार्टनर बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। अरे काजल राघवानी को, हाँ काजल राघवानी को लाके पार्टनर बना लो क्या, हाँ यस मैम, बोल भी रहा है यस मैम। तो उससे क्या होगा, आपका गुडविल बढ़ जाएगा। तो नए साझेदार आने के उसका कई प्रभाव, कई इफेक्ट पड़ सकता है। पहला क्या बोला कि नए साझेदार के आने से पुराने साझेदारी का तो सबसे पहले क्या होगा, अंत हो जाएगा। क्या होगा, अंत हो जाएगा। जैसे ही नया साझेदार आएगा फर्म में उसको हिस्सा मिलेगा, क्या मिलेगा, हिस्सा। लेकिन मैं बताई थी इससे पहले कि जिस दिन से नया साझेदार फर्म में आएगा उस दिन से उस फर्म का एसेट्स और लायबिलिटी में उसका हिस्सा होगा। लेकिन जिस डेट के आने से पहले का कोई लायबिलिटी होगा, कोई कर्जा होगा, ऐसी बुड़बक बना के फंसा के उसको पार्टनर बना लिया होगा, तो पुरानी लायबिलिटी में नए साझेदार का हिस्सा नहीं होगा। लेकिन जिस दिन से वो बना, ठीक है, जिस दिन से तुम्हारे साथ पार्टनर बना और उस दिन से तेरा कोई सुख दुख होता है फर्म पे, उस दिन से वो तुम्हारा साथी है। अब मान लो अभी तेरा शादी नहीं हुआ है और तुम कर्जा लेके बैठा ले, अब शादी हो गया, बीवी आई बुलाया गहना बेच के पैसा भरो रे, बोलेगा हमको इसी के लाया था क्या, हाँ बोलेगा देखो बोलता है डाइवोर्स दे देगी। नहीं, तो ऐसा नहीं, हम जिस दिन से पार्टनर बने हैं उसके बाद कोई लायबिलिटी होगा, प्रॉफिट लॉस होगा, तो हम एसेट्स में मेरा हिस्सेदारी है। पहले का कोई लायबिलिटी में मेरा हिस्सेदारी नहीं है। किसका, नए पार्टनर का। किसका, नए साझेदार के आने से पार्टनर का संख्या बढ़ जाएगा, गुडविल में वृद्धि हो जाएगा, फर्म का प्रबंधन करने का क्षमता क्या होगा, बढ़ जाएगा। कई कारण हो सकते हैं आपको नए साझेदार को लाने का। क्लियर है, हाँ या ना। लेकिन जब तक पुराने साझेदार की सहमति नहीं होगी नया साझेदार फर्म में नहीं आएगा। और वो जब भी आएगा तो कैश और गुडविल लाएगा। क्या लाएगा, कैश और गुडविल लाएगा। कैश लाए ना लाए गुडविल जरूर लाएगा, चाहे वो नगद लाए या उधार लाए। इन सभी कारणों से हम लोग नया साझेदार को फर्म में एंट्री देते हैं। क्लियर हो गए, हाँ या ना बोलिए। अब यहाँ के बाद आपको नया साझेदार जो हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर दें ताकि बहुत सारा क्लियर नहीं होता। एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोग कितने टॉपिक से गुजरेंगे। तो सबसे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर में जब हम लोग प्रैक्टिकली चलेंगे थॉट में, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये पहला टॉपिक पढ़ेंगे। लगभग हम लोग का बात नहीं करो 5 से 6 7 8 10 जो भी वीडियो बनेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का सिर्फ बनेगा। हर टॉपिक का बनेगा। एडमिशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का बनेगा, जिसमें कंडीशंस के माध्यम से कुछ बताएंगे। फिर कैलकुलेशन ऑफ द सैक्रिफाइस रेशियो का वीडियो बनेगा, जिसमें ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो आपको पढ़ाएं। फिर एक वीडियो बना के डाल देंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर का। उसका ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का डालेंगे, वहाँ भी हल्का सा पढ़ा हुआ। फिर यहाँ पर मिल गया आपको ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी का टॉपिक का वीडियो बनेगा, ठीक है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो बनेगा। और लास्ट छठा आपका बनेगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी जो इसका वीडियो बनेगा एडमिशन ऑफ पार्टनर का वो सीक्वेंस में जाएगा। न्यू रेशियो का बन गया, उसके बाद सैक्रिफाइस का, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का, एसेट्स एंड लायबिलिटी का और रिजर्व का। इससे क्या होगा कि आपको इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना है ये पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। ताकि आप एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंतर्गत जितना वीडियो है
और जब आप उसको देखिएगा तो आपका सारा बुक का क्वेश्चन टॉपिक बाय टॉपिक सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अभी हम लोग 6 टॉपिक से इस चैप्टर में हम लोग गुजरेंगे, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में पहला कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, क्या पढ़ेंगे हम लोग? इसको हम लोग बोलते हैं लाभ प्राप्ति अनुपात, ठीक। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको अपने अनुसार कुछ कंडीशंस या कुछ केस में बताएं, ताकि एक मोटा मोटी लगभग जब क्वेश्चन मिले तो वो हमसे बन जाए, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी बना सकते हैं। इसको हम 3 कंडीशन में बनाए हैं। पहला कंडीशन हम क्या लिखे? कैलकुलेशन ऑफ द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो केस 1 या कंडीशन 1। पहले में क्या लिखी? व्हेन द ओल्ड पार्टनर रेशियो इज गिवन एंड न्यू पार्टनर शेयर आर ऑल्सो गिवन। बोला जब पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हो, क्या दिया हो? पुराने साझेदारों का अनुपात दिया हो और नए साझेदार का अनुपात केवल क्वेश्चन में पता है, कौन पार्टनर क्या दे रहा है ले रहा है ये हमको कुछ भी पता नहीं। तो पहला केस में क्या है? व्हेन द ओल्ड पार्टनर रेशियो इज गिवन, यानी मान लिया जाए कि समीर और आयुष, क्योंकि दोनों का नाम सेम हो जाएगा, और एक कौन बैठा हो पीछे? प्रतीक। ये तीनों पार्टनर है, ठीक है। कौन कौन है? समीर है, आयुष है और कौन है? प्रतीक है। क्या बोला? व्हेन द ओल्ड पार्टनर रेशियो इज गिवन, ये बोल रहा है 5:3:2। ये लोग पार्टनर कैसा लावा नहीं बांटने का? 5-3-2, 5-3 8 और 2 10। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5/10, 3/10 और 2/10। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो। अब क्या बोला कि उसके बाद पता शेयर एंड ऑल्सो न्यू पार्टनर शेयर आर ऑल्सो गिवन। अब खाली बोला कि समीर, आयुष और प्रतीक तीनों साझेदार है, और एक नए पार्टनर के रूप में कौन? एक नए पार्टनर के रूप में कौन आएगा जी? साजन। कौन आता है? और किसका नाम है? कोई डिफरेंस एस से नाम से अलावा और कोई नहीं? सब ऐसे नाम का नहीं बैठा लेगा यहाँ, वाह, ठीक है। तो कोई भी नया पार्टनर आ जाएगा, या इसको पार्टनर नहीं ले आओ, साझेदार नहीं ले आओ, ठीक है। चलो रिया को ले आते हैं, ठीक है। किसको ले आते हैं? रिया। ये 1/6 हिस्से के लिए आती है। कितने हिस्से के लिए आती है? गाय की वही सब में टांग अड़ाते चलती है, हमको लगता है ऐसा, है ना? सही बोले ना? चलो साझेदार नहीं, ठीक है। तो पहले से जो साझेदार है, यानी क्या ओल्ड रेशियो दिया हुआ और एक नया पार्टनर आता है, नया पार्टनर आती है रिया, कितने हिस्से के लिए? 1/6। लेकिन रिया को कौन कितना दे रहा है ले रहा है लंदफंद क्वेश्चन में कुछ भी पता नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? कैसे सॉल्व करते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया गया कि अनुराधा एंड शिवानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। कितना है? 2:1। कोमल इज टू बी एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर। कोमल कितने हिस्से के लिए आ रही है? 1/4। कैलकुलेट द न्यू रेशियो, बस इतना ही देगा क्वेश्चन में, कैलकुलेट द न्यू रेशियो। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पार्टनर लिखेंगे कौन कौन थी? अनुराधा और शिवानी। रेशियो कैसा था? 2:1, यानी 2/3 और 2/3 और 1/3। यहाँ जाते हैं थोड़ा सा। कोमल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/5 शेयर। कोमल कितने हिस्से के लिए आ रही है? 1/4 हिस्से के लिए कोमल आ रही है ना? तो ये लिख देंगे कोमल इज एडमिटेड अ न्यू पार्टनर विथ अ 1/4 शेयर, लेट द प्रॉफिट। यहाँ से क्वेश्चन बनाना स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन है। पार्टनर कौन कौन थी? अनुराधा और शिवानी। 2:1, 2/3 और 1/3। नया पार्टनर कौन थी? कोमल। कोमल कितने हिस्से के लिए आ रही थी? 1/4। ये क्वेश्चन का कहानी था। सॉल्व कैसे करेंगे? लिखेंगे लेट द प्रॉफिट ऑफ अनुराधा एंड शिवानी। मान लिया जाए कि अनुराधा और शिवानी का प्रॉफिट कितना है? 1 रुपया। तो 1 - 1/4, यानी 1 के बाद कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1 है। तो 1 - 1/4 किए तो इसका क्या लेंगे हम लोग? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 4। इसको इससे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके कितना आएगा? 4। और ऊपर वाले से क्या करेंगे? गुना। तो 4 बन जा, माइनस का माइनस, बहुत छोटा लिखा गया है ना, माइनस का माइनस, और फिर इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 1 को इंटू करेंगे, 1 से कितना आएगा? 1। तो कितना आ गया? 3/4। न्यू रेशियो ऑफ अनुराधा 2/3। 2/3 कहाँ से आया? अनुराधा का ओल्ड रेशियो। अनुराधा का ओल्ड कितना है? 2/3 इंटू इसी से गुना कर देना है, ठीक है। 2/3 इंटू 3/4। जब गुना है तो गुना है, 4 तिया 12 और 3 दूनी 6। इसको काट दिए, 6 कम 6, 6 दूनी 12। किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक?
निकाले न्यू रेशियो ऑफ शिवानी। शिवानी का पहले से कितना था 1/3 इंटू 3/4, ये वाला उठा के ले आए तो 4 तिया 12, 3 एकम 3, खत्म हो गया। अब बचा कौन, न्यू रेशियो किसका बचा हमको, कोमल का। किसका बचा, कोमल। तो अब हम लोग जब कोमल का निकालेंगे, कोमल का रेशियो या न्यू रेशियो ऑफ कोमल है ना, न्यू रेशियो ऑफ कोमल। तो कोमल कितने हिस्से के लिए आ रही थी, तो सबके नीचे क्या आ रहा है 12 आ रहा है, क्या आ रहा है, तो इसका 12 आने के लिए हम लोग क्या करेंगे 3/3, तो इसका हो जाएगा 12 और 3:3। क्लियर है। तो इसलिए इसका न्यू रेशियो कितना आ गया, न्यू रेशियो ऑफ कौन कौन पार्टनर था, अनुराधा, शिवानी और कोमल। तो इसका हो गया 6/12, इसका हो गया 3/12, 3/12। कभी भी पहले रेशियो नहीं काटिएगा, ठीक है, कभी भी भाई 12 हटा दीजिए तो कितना आ गया 6:3:3, तो काट देंगे 3 1 1 2, कट जाएगा ना। यहाँ भी छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ। तो केस 2, केस 1 क्लियर। न्यू रेशियो में 3 केस से बताया जा रहा है, केस 1 क्लियर। केस 2 का एग्जांपल देते हैं, किसका, केस 2 का। निकालना क्या है, न्यू रेशियो। यहाँ पर भी सेम पार्टनर ले, अनुराधा एंड शिवानी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2। यानी यहाँ पर अनुराधा और शिवानी कैसे बांट रही है, 3-2। दे एडमिटेड कोमल, यहाँ भी कोमल ही है, कहानी अलग है। कितने हिस्से के लिए 1/4 शेयर विच शी एक्वायर 2/12 फ्रॉम अनुराधा। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था कि जो नया पार्टनर जो कोमल यहाँ पर आ रही है, कौन आ रही है, कोमल। और यहाँ पर इन लोग को बना दो, कौन कौन पार्टनर था जी यहाँ पर, अनुराधा और कौन है, शिवानी। कितना के लोग का रेशियो है 3:2, यानी 3/5 और 2/5। यहाँ जो कोमल आ रही है, कोमल कितने हिस्से के लिए आ रही है। अब यहाँ इस कंडीशन 2 में क्या किया ना कि जो कोमल हिस्से के लिए आ रही है ना, कौन कितना दे रहा है, यानी अनुराधा अपने हिस्से से कितना दे रही है ये पता है, और शिवानी अपने हिस्से से बेचारी कोमल को कितना सेक्रीफाइस कर रही है ये भी हमको पता है। लेकिन कंडीशन 1 में ये पता नहीं था। कंडीशन 1 में केवल क्या था कि दोनों का रेशियो पता था, यानी ओल्ड पार्टनर का रेशियो पता था और नया पार्टनर का रेशियो पता था। किसने कितना दिया ये पता नहीं था। कंडीशन 2 में क्या है कि पुराने साझेदारों का भी अनुपात दिया है, नए साझेदारों का भी अनुपात दिया है, और किसने कितना त्याग किया नए वाले के लिए, किसके लिए, नए वाले के लिए, ये भी दिया हुआ है। ये किसमें हम लोग पढ़ेंगे, कंडीशन 2। क्लियर है, हाँ या ना। तो कंडीशन 2 में जब इसको सॉल्व करेंगे, याद रखिएगा, तो यहाँ पर बोल दिया कि अनुराधा दी है इसको कितना 2/12 और शिवानी कितना दी है 1/12। यहाँ क्लियर है कि जो नया पार्टनर कोमल आई है उसको एक्वायर कितना की है 2/12, किससे, अनुराधा से है ना, और 1/12 कौन दी है, शिवानी। यानी यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो क्लियर है। इस क्वेश्चन को बनाएंगे फटाफट। पार्टनर अनुराधा और शिवानी 3:2, 3/5, 2/5। एनी प्रॉब्लम। कोमल इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर विच शी एक्वायर 2/12, 2/12 किससे, अनुराधा से, और 1/12 किससे, शिवानी से। ठीक है। तो न्यू रेशियो ऑफ द अनुराधा, तो 3/5 बेचारी के पास पहले से था। ये कितना अपने हिस्से से दे रही है यानी माइनस, त्याग कर रही है यानी सेक्रीफाइस। अरे टोपी मास्टर, इतना मार मारेंगे ना मुँह बंद हो जाएगा, चुपका कहीं का। ठीक है, 2 फ्रॉम अनुराधा कितना दे रही है 1/12, तो माइनस करेंगे सेक्रीफाइस। 3/5 माइनस 2/12, इसका क्या किए, एलसीएम दिए, तो 12 बचे 60, 5 को भागा दिए 60 से, तो कितना बार में कटेगा 12 पचे 60 और 12 तिया 36, ऊपर से गुना हो गया ना, तो 36। फिर यहाँ पर क्या हो, माइनस का माइनस, फिर 12 को भागा देंगे 60 से, 5, 12 पचे 60 और 5 दूनी 10, 36 माइनस 10, 26/60। न्यू रेशियो ऑफ शिवानी का कितना था 2/5, माइनस कितना त्याग रही थी 1/12, तो 1/12 बराबर, फिर एलसीएम 60, फिर भागा दिए 12 दूनी 24, माइनस का माइनस, फिर इसको भागा दिए तो 12 पचे 60 और 5 एकम 5, कितना आ गया 19/60 आ गया, हाँ है ना। रेशियो ऑफ कोमल, बेचारी कोमल कितने हिस्से के लिए थी 1/4, 60 लाने के लिए, क्या लाने के लिए 60 लाने के लिए इसको नीचे जिससे गुना करेंगे 15, तो ऊपर भी क्या आएगा 15, तो 15 चौका 60 और 15 एकम
15, इसलिए यहाँ लिख दिया न्यू रेशियो ऑफ अनुराधा, शिवानी एंड कोमल 26/60, 19/60 और 15/60, 60 खत्म, हाँ या ना? तो कितना बच गया? 26, 15, 15, 26:15:19, गलती लिखा गया यहाँ पर, यहाँ हो जाएगा 19 और यहाँ हो जाएगा 15। क्लियर है, हाँ या ना? ये था कंडीशन 2। कंडीशन 3 में आते हैं जल्दी से। केस 3, व्हेन द न्यू पार्टनर हिज शेयर फ्रॉम वन पार्टनर ओनली। वाह, बोला नया साझेदार को, ऐसा क्वेश्चन हम लोग बनाए, यानी जो नया साझेदार आ रही है कोमल, कौन आ रही है? वो दोनों पार्टनर में बोला है खाली हम, तुम ना, हम देंगे, तुमको देने की जरूरत नहीं है, या उसमें से कोई एक पार्टनर देता है, बाकी पार्टनर इसको नहीं देता है। तो यहाँ लिखे हैं कि एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, सेम लिए है अनुपात, वो है ना। जेड वाज एडमिटेड, नया पार्टनर कौन आ रही है? जेड या कोमल, एक ही बात होगा। एज अ न्यू पार्टनर जेड एक्वायर हिज 1/10 शेयर ऑफ फ्रॉम, क्या लिखिए, इंटरली फ्रॉम एक्स, ओनली फॉर, इसको कौन दे रही है? एक्स, यानी यहाँ पर बोले तो खाली अनुराधा दे रही है। कौन दे रही है? अनुराधा। शिवानी बोली कि हम नहीं देंगे, लड़की जात, समझ रही है ना, जेलस का भावना, बोले काहे देंगे, हम नहीं देंगे उसको। तो जब यहाँ एक पार्टनर अपने हिस्से से नए साझेदार के लिए क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है। देन पार्टनर्स एक्स एंड वाई रेशियो कैसा था? 7:3। तो इसको जोड़ देंगे कितना आएगा? 10, 7/10, 3/10। न्यू रेशियो एक्स, एक्स केवल अपने हिस्से से दे रहा था कितना? 1/10। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो 60 यहाँ थोड़ा गलत घटा दी है, यहाँ लिखेंगे 7/10 माइनस 1/10। तो एलसीएम ले लेंगे 10, तो कितना हो? 7 - 1, 6/10। कोई दिक्कत? तो क्या हुआ? y नहीं दिया, चुप्पे चाप है, तो इसको छोड़ देंगे, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो लिख दिया x का कितना आ गया? 6/10, y तो वही रह गई, और z बेचारी तो वही रह गई 1/10। यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो मैम। अब न्यू रेशियो का कोई भी क्वेश्चन आप उठा के बनाएंगे तो आपसे